डर्टी बम के मसले पर रूस ने भारत और चीन से बात की है। रूसी रक्षा मंत्री ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है। डर्टी बम पर अपनी चिंता को दोनों देशों के साथ शेयर किया है। रूस को यह लगता है कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल करेगा और बाकायदा इसमें नेटो की साजिश भी सामने रखी जा रही है। हालांकि हमने देखा जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कैसे इसको सिरे से नकारा है। अंजलि, बिल्कुल सिरे से खारिज जरूर किया गया है नाटो प्रमुख की ओर से, लेकिन रूस को इस बात की चिंता है कि यूक्रेन अपने खिलाफ डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा और नाम किसके सिर आएगा? रूस के सिर। आइए देखते हैं कि डर्टी बॉम्ब को लेकर रूसी और भारतीय रक्षा मंत्री के बीच में आखिर क्या बात हुई है और पूरा मामला कहां तक पहुंच रहा है। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। शोइगु और राजनाथ सिंह की बातचीत हुई है। रूसी रक्षा मंत्री हैं सर्गेई शोइगु। उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस बाबत बात की है। शोइगु ने कहा है कि कीव खुद अपने यहां डर्टी बॉम्ब का विस्फोट कर सकता है, इसकी पूरी संभावना नजर आ रही है। यूक्रेन ऐसा कर इसका ठीकरा रूस पर फोड़ेगा। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इस बात की चिंता उन्होंने जताई। रूसी विदेश मंत्री ने चीन के रक्षा मंत्री से भी इस बारे में बात की है। इससे पहले रूस यूएस और यूके के सामने भी अपनी ये आशंका रख चुका है। हालांकि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूसी दावे को खारिज कर दिया है। तो ये वो सारी बातचीत हुई है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की। लेकिन सिवात सर, जरा ये समझाइए कि डर्टी बॉम्ब के इस्तेमाल का खतरा यूक्रेन अपने खिलाफ अपने ही मुल्क में ये हमला करेगा और रूस के माथे आएगा इसका पूरा इल्जाम। इस बात की चिंता रक्षा मंत्री तो जता रहे हैं, लेकिन नाटो प्रमुख क्यों ऐसी किसी भी आशंका को खारिज कर रहे हैं? और संभावना आपको नजर आती है कि यूक्रेन को उकसाने का काम नाटो और अमेरिका कर सकता है डर्टी बम के इस्तेमाल के लिए? देखिए, रशियन को खतरा है कि यूक्रेन उनके खिलाफ डर्टी बॉम्ब्स यूज कर सकता है। और डर्टी बॉम्ब्स का जो है काफ़ी लिमिटेड डिस्ट्रक्शन होता है, कंट्रोल डिस्ट्रक्शन होता है। ज़्यादा सीरियस बॉम्ब नहीं होते जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं। उनका डिवास्टेशन पावर जो है उतना कंपैरेटिवली बहुत कम है, लेकिन वो काफ़ी जो है कहीं असॉल्ट जो हो रहा है, अटैक हो रहे हैं, उससे भी निकल सकते हैं सर। रेडिएशन का खतरा उससे भी, रेडिएशन भी निकल सकती है, केमिकल जो है टॉक्सिक सब्सटेंस भी निकल सकते हैं, बायोलॉजिकल सब्सटेंस भी निकल सकते हैं। ये सब तो तीनों और लेस होता है उसके साथ। नॉर्मल बॉम्ब होते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो है लेस कर दिया जाता है इनको, ताकि इसे थोड़ा सा नुकसान जो है। लेकिन बिजलवान सर, बिल्कुल सिवान सर, लेकिन बिजलवान सर, आपको क्या लगता है जब चीन और भारत के साथ भी इस चिंता को शेयर किया जा रहा है? हालांकि कुछ देर पहले हमने जेंस स्टोल्टनबर्ग का बयान दिखाया, उन्होंने सिरे से इसको खारिज किया, लेकिन फिर भी रूस इस पर काफी ज्यादा चिंतित है। कितना सीरियस थ्रेट आपको नजर आ रहा है डर्टी बम के यूज का? देखिए, जो आपने कहा कि रूस ने भारत और चीन को जो उसमें कॉन्फिडेंस में लिया है, वो शायद इसलिए लिया है कि यदि इस तरीके का कोई घटना होती है तो उसमें भारत और चीन रूस के सपोर्ट से पीछे हट सकते हैं। तो शायद उस चीज़ को उन्होंने दरकिनार करने के लिए ये किया है। दूसरा, ये तो बहुत ही आसान सा काम है। दरअसल इसमें जैसा कि हम जानते हैं, युद्ध और प्रेम में सब जायज़ है, एक कहावत है। तो आप अपने पलड़ा भारी करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो डर्टी बॉम्ब अपने ही ऊपर चलाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जैसा कि ब्रिगेडियर एयर कमांडर श्रीवास्तव ने कहा, इसका कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता नहीं है और ये नॉर्मल बॉम्ब होता है उसमें नहीं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि डर्टी बॉम्ब का अगर इस युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है तो माना जाएगा कि जो भी देश ये करता है उसने परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। ये मानकर उसके खिलाफ तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी और आगे की प्लानिंग की जाएगी। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।